स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यानी न्यूज़ आ चुका है कि सक्षमता परीक्षा जो है जल्द ही लिया जाएगा। हो सकता है वह दिसंबर में ही ले लिया जाए और दिसंबर में ही उसका रिजल्ट भी दे दिया जाए। और बीपीएससी वाले जो हैं मेरे भाई, उनका भी जल्द ही एग्ज़ाम होगा और उनका भी रिजल्ट बहुत ही जल्द आएगा। तो आप देर नहीं कीजिए और तैयारी में बिल्कुल लग जाइए। आप अपना जैसे प्यार मुझे दे रहे हैं वैसे ही प्यार देते रहिए। एक बात और बतानी है जो मैं बीच में ही वीडियो में बता दूँगा। चलिए अब हम वीडियो को जो है क्या करते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले ये जान लीजिए कि आज का जो है सेट यह बायोलॉजी से है, यानी कि जीव विज्ञान, और इसका भी यही वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। आज के जो है सेट है, पहला सेट है, आज का पहला सेट है और पहला सेट में कुल 20 प्रश्न हैं। हम लोग 20 प्रश्न देखेंगे, इसके बाद दूसरा प्रश्न में 25 देखेंगे, तीसरा प्रश्न में 25 देखेंगे। उसके बाद से जो है ऑल मिक्स आने लगेगा, अंकगणित से जो है मैथ भी आने लगेगा। आप इंतज़ार कीजिएगा और हर दिन वीडियो ज़रूर देखिएगा और थोड़ा-सा ईमानदारी से मेहनत कर दीजिए। बहुत अच्छा रिज़ल्ट हम लोगों का आने वाला है और आखिरी बार जो है साबित करने का मौका है हम लोगों को। हमेशा हमने साबित किया है, लेकिन इस बार आखिरी बार साबित करके हम लोग दिखा देंगे और हमेशा से हर हाल में बहुत बेहतर होने वाला है। चलिए हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन इसका क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है स्वपोषी पोषण के लिए क्या कहा? स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो सबसे पहले यहाँ हम जानेंगे कि स्वपोषी क्या है। स्वपोषी का मतलब होता है कि वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाए। मतलब ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते होंगे, उनको हम क्या कहेंगे भाई? स्वपोषी कहेंगे। तो स्वपोषी के अलावा एक और आता है परपोषी। तो परपोषी के बारे में भी थोड़ा-सा जान लेते हैं। परपोषी का मतलब होता है कि वह जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि वह अपने भोजन के लिए अन्य पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। है ना? इस तरह का बहुत सारा जीव है। जैसे मान लीजिए, बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है कि हम लोगों के शरीर में यानी सर में, बाल में जो है जूं जिसको बोला जाता है, वह क्या है, हम पे डिपेंड रहता है, वह निर्भर रहता है, क्योंकि वो हमारे खून से जो है अपना भोजन बनाता है, वह अपने भोजन के रूप में हमारे खून को चूसता है। इससे अच्छा एग्ज़ाम्पल और हम आपको क्या बताएँ, बहुत सारा एग्ज़ाम्पल हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल इतना जानें। लिखना यहाँ संभव नहीं है, लिखेंगे तो क्या होगा, बहुत सारा टाइम जो है इसी में ख़त्म हो जाएगा। तो स्वपोषी का मतलब क्या होता है? वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और वही कह रहा है कि स्वपोषी जो जीव होते हैं उसके लिए क्या आवश्यक है? तो भाई CO2 जल का कह रहा है, CO2 तथा जल यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का, तो इसका भी ज़रूरत पड़ता है। क्लोरोफिल का भी ज़रूरत पड़ता है, सूर्य प्रकाश का भी ज़रूरत पड़ता है। मतलब हरे पेड़-पौधे जो होते हैं ये सभी का उपयोग करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए। मतलब इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है इथाइल अल्कोहल, कहता है इथाइल अल्कोहल के जो है किस प्रकार के श्वसन से बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? ध्यान दीजिए ज़रा-सा, इथाइल अल्कोहल के लिए जो है यहाँ पर यह तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अवायवीय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। लेकिन ज़रा-सा वायवीय और व वाय वाय अवायवीय के बारे में थोड़ा-सा यहाँ जानना ज़रूरी है। वायवीय का मतलब होता है ऐसी क्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला क्रिया जो है वायवीय होता है। और अवायवीय का मतलब होता है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता हो, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता हो वह अवायवीय होता है। तो इथाइल अल्कोहल यह जो है कह रहा है किस प्रकार के श्वसन से बनता है? श्वसन से तो बनता है, लेकिन जिसमें जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, इसलिए इसका ऑप्शन यहाँ अवायवीय हम देंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर कहता है शुक्राणु बनता है, भई शुक्राणु बनता है। तो शुक्राणु के बारे में ज़रा-सा हम यहाँ जान लेते हैं, शुक्राणु क्या है? तो शुक्राणु यानी स्पर्म। शुक्राणु का मतलब क्या होता है? स्पर्म। शुक्राणु का मतलब स्पर्म जो पुरुष के वीर्य में मौजूद होता है।
शुक्राणु यानी स्पर्म जो पुरुष के वीर्य में मौजूद होता है और यह उनके वृषण में बनता है। और यह उनके कहाँ बनता है भाई? वृषण में बनता है। याद रखिए, शुक्राणु यानी कि स्पर्म जो पुरुष के वीर्य में मौजूद होता है और यह उनके वृषण में बनता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर कहता है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में जो वृक्क होता है वह किससे संबंधित है? तो भाई वृक्क किसको बोलते हैं? तो वृक्क का मतलब होता है, वृक्क जो है इसका मतलब होता है गुर्दा। वृक्क का मतलब क्या होता है? गुर्दा, जो पेशाब बनाने का काम करता है। वृक्क का मतलब क्या होता है भाई? गुर्दा, जो पेशाब बनाने का काम करता है। तो यह उत्सर्जन से रिलेटेड हो गया, मतलब पेशाब बना फिर वह शरीर से बाहर निकल गया। तो शरीर से बाहर निकलने का मतलब क्या हुआ? वह उत्सर्जन हुआ, उत्सर्जन से रिलेटेड हो गया। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। और वृक्क का मतलब क्या होता है भाई? गुर्दा होता है, याद रखिएगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है पक्षी और चमगादड़ के पंख होते हैं। पक्षी और चमगादड़ जो होते हैं उसके पंख होते हैं, कैसा होता है उसका पंख? तो याद रखिएगा, पक्षी और चमगादड़ का पंख जो होता है वह समजात अंग कहलाता है। कैसा कहलाता है भाई? समजात अंग कहलाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, समजात अंग। और समजात का मतलब क्या होता है भाई? समजात का मतलब क्या होता है? समांतर। समजात का मतलब समांतर, याद रखिए समजात का मतलब समांतर। समजात का मतलब समांतर, यानी पक्षी जो होता है यानी चिड़िया और चमगादड़ जो होता है उसका दोनों पंखा जो है पंख होता है, क्या है? दोनों का पंख में समानता होती है, सेम होता है, लेकिन भले ही दोनों का काम अलग हो लेकिन सेम होता है, समांतर होता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? समजात अंग कहेंगे। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है सही आहार श्रृंखला क्या है? इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया है। चारों ऑप्शन में आखिर कौन-सा ऐसा ऑप्शन है जो एक श्रृंखला पे बैठ रहा है, सही तरीका से जो है उसको हम कह सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर ए नंबर क्वेश्चन ऑप्शन कहता है कि चिड़िया, उसके बाद साँप, उसके बाद घास। इसका मतलब ये हुआ कि चिड़िया जो है उसको साँप खा लेता है, साँप को जो है घास खाता है। भई ये तो कहीं से नहीं बैठ रहा है, ये ऑप्शन उल्टा-फुल्टा लग रहा है, ये गलत हो गया। फिर बी नंबर ऑप्शन देखते हैं, कहता है मछली, उसके बाद घास, उसके बाद गाय। यानी यहाँ ये कहा कि पहले मछली को घास खाती है और घास को गाय खाती है। फिर यहाँ उल्टा-पुल्टा हो गया, ये ऐसा कहीं होता है क्या? इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर सी है, कहता है कि बकरी को घास खाती है। लीजिए भाई, घास को ना बकरी खाती है, तो यहाँ उल्टे कह रहा है, बकरी को घास खाती है और घास को हिरन कहती है, इसलिए ये अभी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कहता है घास को जो है हिरन खाती है और हिरन को शेर खाती है। बिल्कुल यह सही बात है कि घास को पहले हिरन खाएगी, हिरन को शेर खाती है। ऐसा ये सही ल बिल्कुल ऐसा श्रृंखला ये जो है ये दिया हुआ है, जैसा सीढ़ी जैसा कि घास घास को हिरन खाएगा, हिरन को जो है शेर खाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। क्या कहा? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। तो भाई याद रखिए, पुष्पी, पुष्प का मतलब होता है फूल, तो फूल वाला पौधा जो होता है उसमें लैंगिक जनन होता है, वह किसके द्वारा होता है? तो पत्तियों के द्वारा नहीं होता है, फूलों द्वारा, तो फूलों के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है? याद रखिएगा, फूलों के द्वारा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पत्तियों के द्वारा नहीं होता है, तने के द्वारा नहीं होता है, वह फूलों के द्वारा होता है। यानी पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कहता है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। क्या कहता है? द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये याद रखिएगा हमेशा हर हाल में, इसको जो है आप रट जाइएगा कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो डार्विन ने। इस पुस्तक को किसने लिखा? डार्विन ने। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रक्त क्या है?
9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? रक्त क्या है? रक्त का मतलब खून, ब्लड। रक्त का मतलब क्या हुआ? खून, ब्लड। तो रक्त कहता है कि इनमें से क्या है? कोशिका? नहीं, कोशिका भी नहीं है। ऊतक? जी बिल्कुल, यह ऊतक है। रक्त क्या है? रक्त एक ऊतक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर पदार्थ कहता है, यह भी गलत हो जाएगा। तो ऊतक है, याद रखिए हमारा शरीर जो है यह कोशिका से मिलकर बना हुआ है। तो उसी तरह से रक्त भी क्या है कि कोशिका से मिलकर बना हुआ है खून। इसलिए रक्त क्या है भई? ऊतक है। रक्त क्या है भई? ऊतक है। ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका होगा सही आंसर। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्पाद किसमें पाया जाता है? 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहा? कुटपाद। कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो सबसे पहले कुटपाद का हम मतलब देखते हैं। आम भाषा में कुटपाद जो है किसको बोला जाता है? तो कुटपाद का मतलब होता है आम भाषा में नकली पैर। आम भाषा में कुटपाद का मतलब क्या हुआ? नकली पैर। तो उत्पाद जो है, नकली पैर जो है वह अमीबा में पाया जाता है। ये याद रखिएगा, उत्पाद किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उत्पाद का मतलब होता है नकली पैर, और नकली पैर किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है, इसलिए हम कह देंगे उत्पाद अमीबा में पाया जाता है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्टोमाटा, क्या कहा यहाँ? स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तो स्टोमाटा का मतलब थोड़ा सा जान लेते हैं कि स्टोमाटा जो है यह तो इंग्लिश वर्ड हो गया, अंग्रेजी शब्द हो गया, और स्टोमाटा को हिंदी में क्या बोला जाता है? तो रंध्र बोला जाता है। स्टोमाटा को हिंदी में क्या बोला जाता है? रंध्र बोला जाता है। तो वही कह रहा है रंध्र यानी स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है? तो स्टोमाटा जो है वह पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब स्टोमाटा के बारे में थोड़ा जान भी लेते हैं कि क्या, तो यह जो है पत्ती या पौधों की सतह पर पाया जाने वाला छोटा-छोटा छिद्र होता है। आप देखे होंगे पौधों में, उसके पत्तियों में बिल्कुल बारीक सा छोटा-छोटा छिद्र टाइप का होता है, मतलब होल होता है, सुराख होता है, छोटा-छोटा बिल्कुल वो दिखाई देगा, छोटा-छोटा छिद्र दिखाई देगा, वही रंध्र है, स्टोमाटा है ना? उसी इसलिए वह पत्तियों में पाया जाता है। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? लीजिए भाई, उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी का मतलब हम कुछ देर पहले ही क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था हमने आपको। उत्सर्जी अंग वृक्क जो आया था, वृक्क, तो बिल्कुल उसका उल्टा क्वेश्चन यह कर दिया है। बिल्कुल वही क्वेश्चन है लेकिन उसको ऑप्शन के तरफ से पलट दिया है। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो उत्सर्जी अंग वहाँ पे क्या आया था भाई? वृक्क के बारे में आया था, है ना? उत्सर्जी का मतलब क्या था? शरीर से बाहर निकालने का क्रिया जो है उत्सर्जी होता है, और वह वृक्क का काम होता है, यानी कि गुर्दा जिसको हम बोले थे आपको वहाँ पर बताए थे। तो वह ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वृक्क यानी कि गुर्दा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर कहता है मत्स्य। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। तो मत्स्य का मतलब होता है मछली। मत्स्य का मतलब क्या होता है भाई? मछली होता है। मत्स्य का मतलब क्या होता है? मछली। मछली, मत्स्य का मतलब होता है मछली। तो मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो याद रखिए कि मछली यानी कि मत्स्य जो है वह गिल्स से श्वसन लेता है, यानी कि वह जिससे साँस लेता है उसको क्या बोला जाता है? गिल्स बोला जाता है। कभी भी भुला के फेफड़ा पे नहीं लगाइएगा, अक्सर कन्फ्यूजन इसमें हो जाता है, इसलिए भुलाइएगा भी नहीं। हमेशा फेफड़ा पे ध्यान जाता है लेकिन ध्यान दीजिए फेफड़ा पे नहीं। क्या है? वह गिल्स कहलाता है, जिससे जो है श्वसन का क्रिया होता है, उसका श्वसन लेता है, साँस लेता है, यानी श्वसन अंग मत्स्य का क्या हो गया? मछली का गिल्स हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पौधों के वायवीय भागों से क्या कहता है? पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। तो यह एक डेफिनेशन हो गया। ये याद रखना होगा कि पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है भाई? तो वह वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहलाती है। अगर पूछे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है? तो लिखेंगे पौधों के वायवीय भागों से क्या? पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब रंध्र वाला बात आया था इससे पहले वाला क्वेश्चन में, रंध्र जो बताया गया था आपको स्टोमाटा यानी पत्ती या पौधों की सतह पर पाया जाने वाला छोटा-छोटा छिद्र जो होता है, अब उसी के द्वारा तो छोटा-छोटा छिद्र के द्वारा वो वाष्पोत्सर्जन का क्रिया होता है यहाँ पर। तो पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहलाती है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ध्यान दीजिए, है नहीं, नहीं है यहाँ कह दिया। क्या कह रहा है? नहीं है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? मतलब प्रकृति के द्वारा उपलब्ध जो बहुत सारे संसाधन हमारे लिए दिया गया है, इसमें कौन नहीं है? तो याद रखिए भाई, वायु, तो वायु संसाधन है, प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक संसाधन है। मृदा यानी कि मिट्टी, मृदा का मतलब क्या होता है? मिट्टी, मृदा का मतलब होता है भाई मिट्टी। मृदा का मतलब होता है मिट्टी। जल, तो जल यह भी प्राकृतिक संसाधन है, मृदा भी प्राकृतिक संसाधन है, वायु भी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और जीवधारी जो होता है, जीवधारी का मतलब होता है, याद रखिए, जीवधारी का मतलब क्या होता है भाई? प्राणी। जीवधारी का मतलब क्या होता है? प्राणी या जानवर। जानवर। जीवधारी का मतलब क्या होता है? प्राणी या जानवर। इसलिए जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है नर युग्मक एवं मादा युग्मक। लीजिए भाई, नर युग्मक एवं मादा युग्मक। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक, नर और मादा युग्मक के संलग्न को यानी मिलना को क्या कहते हैं भाई? तो उसको निषेचन कहते हैं। ये डेफिनेशन है, हमेशा याद रखिएगा, है ना? किण्वन के बारे में हमने पहले ही बताया, अंकुरन आप समझ रहे हैं, परागन समझ रहे हैं। इसलिए नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है इंसुलिन की कमी से होता है। क्या कहता है? इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है भाई? कौन सा बीमारी होता है? तो याद रखिए, इंसुलिन जो है यह क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन क्या है भाई? एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन क्या है भाई? एक प्रकार का हार्मोन है। और एक प्रकार का हार्मोन है जिसके कमी के वजह से मधुमेह की बीमारी होती है। याद रखिएगा, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह की बीमारी होती है। मधुमेह याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मधुमेह जो होता है, मधुमेह का मतलब क्या होता है भाई? तो मधुमेह हिंदी शब्द हो गया। मधुमेह का मतलब होता है डायबिटीज। क्या होता है? डायबिटीज। मधुमेह का मतलब क्या होता है? डायबिटीज। याद रखिएगा हमेशा, मधुमेह का मतलब डायबिटीज होता है। और डायबिटीज जो है इंसुलिन की कमी से होता है। और इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। घेगा नहीं, बौनापन नहीं, क्या? मधुमेह। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है भाई? कि किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? किसमें अलैंगिक जनन? यहाँ लैंगिक जनन नहीं पूछ रहा है। किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? यीस्ट, प्लाज्मोडियम, अमीबा
कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है यीस्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यीस्ट दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर है। आखिर यीस्ट किसको बोलते हैं भई? यीस्ट क्या है? तो आम भाषा में, ठेठ भाषा में, आम भाषा में, आम बोलचाल में इसको क्या बोलते हैं? ख़मीर बोलते हैं। यीस्ट को आम भाषा में क्या बोलते हैं? ख़मीर बोलते हैं भई, याद रखिएगा हमेशा। आम भाषा में यीस्ट को क्या बोला जाता है? ख़मीर बोला जाता है, जो क्या करता है कि खाद्य पदार्थ जो होता है, उसको फुलाने के काम में आता है। ख़मीर जो होता है, वो खाद्य पदार्थों को फुलाने के काम में आता है और वही यीस्ट है। तो किसमें पाया जाता है लैंगिक जनन अनुकूलन? यीस्ट में पाया जाता है। प्लाज्मोडियम में नहीं पाया जाता है, अमीबा में नहीं पाया जाता है, यीस्ट में पाया जाता है। किसमें लैंगिक जनन अनुकूलन द्वारा होता है? तो यीस्ट में होता है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ग्वाइटर रोग पनपता है। लीजिए भाई, ग्वाइटर रोग कहाँ से उत्पन्न होता है? कहाँ से आता है? कैसे आता है? तो ग्वाइटर रोग पनपता है। तो सबसे पहले ग्वाइटर है क्या? ये तो जानना बनता है यहाँ पर कि ग्वाइटर है क्या? तो ग्वाइटर जो है, ग्वाइटर का मतलब होता है ग्वाइटर यानी कि घेंघा। ग्वाइटर का मतलब क्या हो गया? घेंघा। घेघा आम भाषा में बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है ग्वाइटर को? यानी घेघा आप सुने होंगे, घेंघा का बीमारी। तो भाई घेंघा में क्या होता है कि गला फूल जाता है। घेंघा बीमारी है एक, उसमें क्या होता है गला फूल जाता है, उसको ग्वाइटर बोला जाता है। यानी ग्वाइटर को ही घेंघा बोला जाता है। ग्वाइटर इंग्लिश वर्ड हो गया, घेंघा हिंदी वर्ड हो गया। और यह किसके कमी की वजह से होता है? तो नमक के कमी से होता है, याद रखिए। किसके कमी से होता है भाई? नमक के कमी से होता है। नमक यानी कि आयोडीन की कमी से होता है। ग्वाइटर यानी कि नमक यानी कि आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग पनपता है। घेंघा की बीमारी होती है आयोडीन की कमी से। ये हमेशा याद रखिएगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा। ग्वाइटर का मतलब घेंघा किसके कमी से? आयोडीन यानी नमक की कमी से, यानी कि ग्वाइटर। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 नंबर क्वेश्चन कहता है एक लिंगी पादप का उदाहरण है। क्या कहता है? एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो एक लिंगी पपीता का उदाहरण है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एक लिंगी पादप का उदाहरण पपीता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लेकिन सरसों जो है यह द्विलिंगी हो गया, उड़हुल हो गया, द्विलिंगी हो गया, मटर है द्विलिंगी हो गया, लेकिन पपीता जो है यह एक लिंगी पादप का उदाहरण हो गया, यह राइट आंसर हो गया। कहने का मतलब ये है कि हम जो बात बताने वाले थे आपको, अब वक़्त नहीं है हम लोगों के पास ज़्यादा, इसलिए जो है मैं कोशिश करूँगा कि कल से या परसों से एक दिन में 2 वीडियो अपलोड करूँ मैं, एक सुबह और एक शाम। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूँ, आपका प्यार मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है और उसमें एक बात और है कि अगर आप मेरे चैनल पे हैं, तो भाई सब्सक्राइब आप कर रहे हैं, नए हैं तो भी, पुराने हैं तो लाइक और कमेंट कर रहे हैं। मुझे मोटिवेशन जो है आपकी तरफ से मोटिवेशन जो है बहुत अच्छा मिल रहा है। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर कीजिए। जिससे होगा क्या कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा, तो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफ़िकेशन पहुँच जाएगा, जिसकी वजह से आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएँगे। आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत आपका धन्यवाद।